नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। ऐसा मौका कहां मिलता है जहां साहित्य के सागर के सभी रत्नों को आप एक साथ देख सके, सुन सके, पढ़ सके। बहुत कम ही ऐसे समारोह होते हैं जहां आपको पूरी दुनिया का साहित्य पढ़ने, समझने और सुनने का मौका मिलता है। JLF उन्हीं में से एक है। तो चलिए आज आपको जयपुर के उस महोत्सव में लिए चलते हैं और दिखाते हैं 10वें साल में साहित्य महोत्सव में क्या कुछ खास है। किताबों से हमारा राब्ता कम होता जा रहा है। बदलते वक्त में और जीवन की भागम भाग में कुछ फुर्सत के पलों को किताबों के बीच गुजारने का वक्त कहां किसी को मिल पाता है। लेकिन इस तरीके के फेस्टिवल में आपको ये मौका मिलता है जहां जयपुर में शुरू हुए 10 साहित्य सम्मेलन में वो नामचीन हस्तियां जुटी हैं जो अपनी लेखनी और अपनी बौद्धिक क्षमता से लोगों में खासी मशहूर हैं और अपना लोहा मनवा चुकी हैं। साहित्य के महाकुंभ में लगाइए डुबकी। 5 दिनों तक जयपुर में साहित्य का मेला। 10वें जयपुर साहित्य महोत्सव में स्वागत है। किताबों से कभी जो हमारा ज्यादती राब्ता था वो अब कट चुका है और इस रिश्ते को बनाने का काम कर रहा है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। 5 दिनों तक चलने वाले इस साहित्य मेले का शुभारंभ 19 जनवरी को राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु गुलजार और एन वर्ल्डमैन ने डिग्गी पैलेस में किया। यूं तो यह साहित्य सम्मेलन 10वां है, लेकिन साल दर साल इसकी ख्याति में इजाफा हो रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि गुलाबी नगरी जयपुर में आयोजित होने वाले इस साहित्य महोत्सव में दुनिया भर के साहित्यकार हिस्सा लेते हैं। साल 2006 में जब इस महोत्सव का आगाज हुआ था तो किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन यह महोत्सव दुनिया भर के महान लेखकों को अपनी ओर खींच लेगा। आपको यहां दुनिया भर के बुकर, पुलित्जर और नोबेल पुरस्कार विजेता सुनने, देखने और पढ़ने को मिल जाएंगे और यही इस फेस्ट की कामयाबी की वजह भी है। सुबह से ही साहित्यकारों, वक्ताओं और श्रोताओं और साहित्य प्रेमियों का जत्था यहां 5 दिनों तक अपने अपने विचारों से समा बांधेगा। 19 तारीख को जब इसकी शुरुआत हुई तो वेन्यू से दूर ही जयपुर की कला, संस्कृति से ओतप्रोत कच्छी घोड़ी नृत्य के साथ ऐसा वेलकम हुआ कि सभी ने अपने मोबाइल कैमरे ऑन कर लिए और उन पलों को कैद करने लगे। डिग्गी पैलेस में दाखिल होते वक्त राजस्थानी लिबास में महिलाएं और पुरुष नगाड़ों की थाप पर शानदार नृत्य की प्रस्तुति दे रहे थे, साहित्यकारों का स्वागत कर रहे हैं। नजारा यह था कि हर कोई उत्साह से लवरेज है। इस साहित्य संगम में गोता लगाने को आतुर है। फैशन के अलग अलग रंग और स्टाइल इस महोत्सव में दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि साहित्य फेस्टिवल के 10 साल पूरे हुए हैं, लिहाजा सजावट भी इस साल खास है। कहीं गुलजार की आवाज गूंज रही है तो कहीं सीएम वसुंधरा राजे की योजनाएं और राजस्थान में कला संस्कृति को बढ़ावा देने से जुड़ी बातें। गर्मा गर्म कुल्हड़ की चाय की चुस्कियां लेकर हल्की गुनगुनी धूप में सर्द हवाओं में गर्माहट का अनुभव करते हुए लोग महोत्सव का मजा ले रहे हैं। 2017 के लिट फेस्ट में पहले दिन सीएम राजे ने वाल्मीकि थापर की किताब बुल लिविंग विद टाइगर्स लॉन्च की और टाइगर को बचाने का संदेश भी दिया। मैंने कहा ऐसे फेस्टिवल ये 10 साल में कहां से कहां पहुंच गया है। अब राजस्थान का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है और अब हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान तो बहुत हो गए, परंतु साथ साथ विलायत के अंदर भी अब इसका नाम हो गया। साहित्य का मेला मौका देता है उन विचारों को सुनने और समझने का जिन्हें बमुश्किल सुना जा सकता है। ये साहित्य महोत्सव आपको एक साथ अलग अलग विषयों के जानकारों से मिलवाता है।
और उनके गढ़े गए मानकों को समझने का मौका देता है। इस बार के फेस्ट में उद्घाटन के बाद सद्गुरु ने जयपुर साहित्य महोत्सव के निदेशक संजय राय और उनकी किताब इनर इंजीनियरिंग ए योगीज गाइड टू जॉय के बारे में बात की और सद्गुरु ने अपने विचारों से महोत्सव में आए लोगों को खुश करने के तरीके सुझाए। उनकी नई किताब आपके अंदर रूपांतरण लाएगी। इस मौके पर उन्होंने जल्लीकट्टू पर भी बात की। For 1.3 billion people. In this, a very essential partner is the bovine animals. Now, if you take away these animals at the rate at which you're taking away, already it's happening, I don't know if you're aware of it, the nourishment levels in the vegetables and crops that we're growing in India in the last 25 years, it's dropped down by about 40%. This is why whatever you eat, people are not growing to their full size. This is because the soil quality has come down dramatically. The only way you can preserve the soil is animal waste and vegetable waste has to go back into the soil. You can't keep soil rich by fertilizer and tractor. You need animals. Actually, we should make a law. For every acre of land that you own, you must have this many animals on the land. Not slaughtering it and sending it to some other country because you are not sending an animal. You're not sending meat. I want you to understand you are exporting Indian soil, which has nourished us for thousands of years to Saudi Arabia. इस साल का महोत्सव म्यूजिकल भी है। साहित्यकारों, लेखकों और साहित्य प्रेमियों के लिए महाकुंभ में साहित्य के साथ म्यूजिक पर काफी फोकस किया गया है इस बार, और यही वजह है कि आपको इस बार डिग्गी पैलेस में देश दुनिया में अपनी गायकी का डंका बजा चुके लोगों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। आपको म्यूजिकल इवेंट के बारे में बता देते हैं। शिलोंग गायक मंडली की मधुर धुनों का कमाल होगा। वेस्टर्न, क्लासिकल, रॉक, लोक संगीत और ओपेरा की प्रस्तुति। 20 जनवरी को स्वानंद किरकिरे और अंकुर तिवारी की प्रस्तुति। 21 जनवरी किराना घराने की पद्मनी राव का परफॉर्मेंस। 22 जनवरी को देवाशीष डे लोगों को करेंगे अपनी आवाज से जागृत। 23 जनवरी को ईस्ट मीट्स मिडिल ईस्ट साहित्यिक उत्सव। देखिए, मैं नवीन नीरज दास बैंगलोर से, इस्कॉन बैंगलोर अक्षय पात्र से आया हूँ। बेसिकली मैं वर्ल्ड का बेस्ट ऑथर से मिलना चाहता था और बहुत सारे लिट फेस्टिवल अटेंड किया हो, लेकिन जयपुर में वो जो क्वालिटी का ऑथर्स है वो टोटली क्लास है। अभी जो जयपुर बुकमार्क फेस्टिवल है, उधर सुबह से उधर ही हो। इंडियाज बेस्ट ऑथर्स एंड देन पब्लिशर्स और एजेंट्स, उनसे सभी मिला हो, और इवन द प्रिपरेशंस, अरेंजमेंट्स सब टॉप क्लास से। देखिए, हमारा मानना ये है कि सब धर्म को हम इक्वली इम्पोर्टेंस देना है। जब मैं भगवान के नाम ले रहा हूँ या कोई डिफरेंट रिलीजन के लोग भगवान का नाम ले रहे, लेकिन भगवान एक ही है। उसके हिसाब से हम देखा तो इधर चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी या मुसलमान हो, जो भी वो लिटरेरी एंगल में प्रेजेंट करते हैं वो गलत नहीं है। सो लिटरेरी फेस्ट में जो लिटरेरी सेंस में करते हैं, इट इज़ नॉट पॉलिटिकली नहीं और ऐसा नहीं है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेलकम मूव दैट ऐसा जो हिंदुत्व जो है, जो भी है, उसका प्रेजेंटेशन हो, इट्स अ वेलकम मूव। इसके अलावा रिदम एंड राइम, अमरीकी कवि एन वॉन्डमैन और पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान के सरोद की स्वर लहरियां भी आप सुन सकते हैं। आप इस बार मुजरे से मल्टीप्लेक्स का आयोजन हवा महल में देख सकते हैं। लेखक और संगीतकार विद्या शाह के गीतों का मजा भी आप ले पाएंगे। कुल मिलाकर आपको इस बार का लिट फेस्ट फुल डोज देने वाला है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ छवि अवस्थी, इंडिया न्यूज, राजस्थान। तो साहित्य का ये मेला अगले 5 दिनों तक चलता रहेगा और क्या कुछ खास है इस मेले में, दिखाएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।